जो फीमेल फाउंडर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगी? फीमेल फाउंडर्स के लिए आप ही हैं, आपको क्या कुछ चैलेंजेस आए दुबई के अंदर? ये सब सोशल मीडिया गिव अवे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे वी टेक ओपिनियंस फ्रॉम द कस्टमर्स, हाउ डिड यू यूज द प्रोडक्ट. सो उनको क्या मिलता है, कुछ ऑफर मिलता है एंड देन दे टेंड टू डू इट. बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दे विल डू इट फॉर फ्री आल्सो. आप अपनी कंपनी में जब किसी को जॉब देती हैं क्या देखती हैं उसके अंदर? द डिफरेंस इन द प्राइजेस कि अमेजॉन मार्केट प्लेस में थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज यूजली हैपेंस राइट कि अमेजॉन पे थोड़े डील्स होते हैं, सुपर डील्स होते हैं. अगर वहाँ पे मिल रहा है तो दे स्टिल प्रेफर टू डू दैट. दो तरीके की एजेंसीज होती हैं, एक ये जो कि Creative. ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, तो रिटेल वाले ने उसको काम दे दिया और एक आपको दे रहे हैं काम. अगर दुबई में मेरा शूज़ का ब्रांड है Yeah. ई कॉमर्स का, तो क्या मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए या फिर आपको अप्रोच करना चाहिए? दुबई में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना है, ये पॉडकास्ट आपके लिए है. आज हमारे बीच में सबा हैं जो कि फर्स्ट ड्राफ्ट स्टूडियो की फाउंडर हैं. थैंक यू सो मच सबा. अच्छा, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ. उसके पीछे रीज़न ये है कि रेलेवेंट रखेंगे ये कन्वर्सेशन को. अदरवाइज होता क्या है, आप कुछ, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप फिर अपने हिसाब से करेंगी. तो मैंने कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस रखे हैं जिससे कि है ना आपसे मीनिंगफुल चीज़ें निकाल पाएँ, हम आपसे नॉलेज ले पाएँ आपसे. सबसे पहली चीज़, आपका मैं जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया है इसको, फर्स्ट ड्राफ्ट स्टूडियो को. आपका क्या बैकग्राउंड है? सो आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर. तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन जेन यूनिवर्सिटी में किया था एंड देन उसके बाद आई मूव टू लंदन. आई डिड माई MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस. आई वॉज इन लंदन फॉर 3.5 years और वहाँ पे 1 साल मैंने ई कॉमर्स फैशन बिजनेस में काम किया इन मार्केटिंग, इन ऑपरेशंस एंड स्पेशली इन शॉपिफाई ई कॉमर्स बिजनेसेस राइट. तो उसके बाद कोविड हो गया जिसके वजह से स्पॉन्सरशिप वीज़ा थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया था. तो विच इज़ वाई I moved back to India and then उसके बाद I still kind of worked for the same company back for 1 year. फिर उसके बाद I started feeling very isolated because सब कुछ work from home था. तो which is why I joined another fitness apparel brand called Zimrat back in Bangalore. And I worked there for 1.5 आपने 2 वहाँ जॉब years. करी थी? Yes. So I worked in branding side of the business, branding and marketing. So we had a creative team जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा marketing campaigns, content creation, photo shoots, anything for website and social media is what we used to do together. तो वहाँ पे 1.5 years हम लोग मैंने काम किया उधर. And then there was a point where जहाँ पे company bankrupt हो गई. तो जब bankrupt हो गई then we were out of jobs. And then other D2C business owners back in Bangalore started reaching out to our creative team and especially me कि you know can you help us with our branding because जो भी campaigns हम लोग Zimrat के लिए किए थे वो बहुत ही ज़्यादा viral हो गए थे. And in that fitness apparel space our team was very very known, and which is why other big D2C brands kind of reached out to us. But since I moved to London, I was very inclined towards fashion. तो मेरे को fashion में ही कुछ करना था. तो इसीलिए I started a streetwear brand first. Okay, and I did the manufacturing, the production of the garments, everything, and that's where I met. Shravan from Zimrat, and he's my co-founder. तो वहाँ पे मेरा और श्रवण का energy kind of aligned because we were both in the same field. So in this my fashion business, Shravan kind of played a huge role in building websites, and we together worked as a team. We did photo shoots, and we built a virtual store all by ourselves. तो ये सब चीज़ों के लिए वी did not hire anyone, rather हम लोग खुद सीख के और खुद इम्प्लीमेंट किए हमारे streetwear brand पे. तो we went live with all of these things. We created social media content all by ourselves. Everything needed for website we did it by ourselves. And then we started getting noticed by our own friends. तो वहाँ पे my friends kind of were into fashion businesses. They were into hostel businesses. They started home decor businesses. तो वहाँ पे already there was a need for website design and branding and social media marketing. So they kind of reached us out first initially
by telling ki can you do it for us, right? Or the first question was who has done these things for you for your streetwear brand, and then we had to simply answer that it was us, right? And then वो एक idea flash हुआ, and वहाँ पे we kind of met our Zimrat founder Ujjwal. He kind of guided us कि why don't you do a service based industry and make use of these skills to kind of help other startup owners, right? तो वहाँ से idea flash हुआ, and then we were like why don't we start by helping our own friends. तो वहाँ से we started with website design branding for all our friends, and that's where it kind of started, and now it's like a full-fledged business which we have expanded in Dubai as well now. वाई दुबई? So दुबई में ही क्यों आपने ये बिजनेस अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओपन किया? आपके पास सिंगापुर ऑप्शन था, यूके ऑप्शन था, अदर कंट्रीज थी, वाई दुबई? right. So honestly speaking, first, because that I got married and I moved to Dubai, right? And then after, when I came to Dubai, I kind of understood that it is so easy to start up a business here, and the closest to India is What do you mean by Dubai. starting a business in Dubai? Starting meaning expanding, right? Of course, my operations are back in India, but over here, kind of understanding how because I kind of felt that there is a lot of gap in the market in Dubai, right? Because जो भी startup business owners हैं, there is no such agencies delivering the quality of work, especially in websites and everything, right? Either there are very low agencies who are not giving great work, or either they are very top level agencies who are charging 50,000 dirhams to make the same website. So वहाँ के बीच में जो quality and price का जो भी है, I think there was a gap over there. So we started running ads in Dubai. Okay, as soon as we came here, started running with a low budget, and the response we got, and people were because even our pricing is very very low, right? It's not very low, also not very high, but we come there in between. But our portfolio is very strong, and for the quality of work which we were delivering, I think वहाँ पे the founders kind of related कि we like getting such a premium website for such a low price करके they started relating to us, and then the traction we got from our ads, I think, was really good. So अगर दुबई में मेरा शूज़ का ब्रांड है, yeah. ई कॉमर्स का, तो क्या मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए या फिर आपको अप्रोच करना चाहिए? So I would say कि if yours is a shoe brand, first of all there are already existing shoe brands, right? अभी आपको अगर यूनिक कहीं पे बनना है तो my suggestion is you need to have that brand building process along with performance marketing, right? So you need to come to us because we kind of do content creation with ads. तो अगर 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 आप ads बिना अच्छा content के अगर आप ads run करोगे तो that ad is not going to work for you, right? और अगर आपका content creation crazy है और आपके ad में सिर्फ buy this product for so and so price, it will not run. So it's the vice versa, right? So you have to have a strong content for the ad to run, so it works simultaneously, and you have to maintain that balance. So I would suggest to reach us out because we kind of help in both the aspects of the business, the brand building, which eventually turns into sales. बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं दुबई के अंदर जो कि ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन आते ही नहीं। आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि आप ऑनलाइन आइए, हमारा वो कॉमर्स आइए, या फिर जिसे कह देते हैं ई कॉमर्स के अंदर आइए, So offline शॉपिफाई में? businesses kind of we reach out. First of all, they have the need for lead generation. Now, say if you have a restaurant in particular locality, say Majan, right? Abhi wahan pe if so, how the lead generation works is where that we kind of do pin code targeting, right? तो हम लोग क्या we kind of deliver the results based on अभी ये particular location पे we want to target, right? So that people come, so that there's more walk-ins in your restaurant, right? So pin code targeting करते हैं, and then we kind of help them कि ऐसे हो सकता है online marketing में where we can just target the pin code. So that way the offline businesses, they kind of reach us out and we help them out like that. दो तरीके की एजेंसीज होती हैं, एक है जो कि Creative. ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, तो रिटेल वाले ने उसको काम दे दिया, और एक आपको दे रहे हैं काम, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप भी डिजिटल मार्केटिंग करोगे, दोनों में क्या फ़र्क है?
तो दोनों में ये फ़र्क है कि देर इज़ अ क्रिएटिव साइड फॉर मार्केटिंग एंड देन देर इज़ अ परफॉर्मेंस साइड ऑफ द मार्केटिंग. नाउ एज आई सेड कि क्रिएटिव साइड में ब्रांड बिल्डिंग ज़रूरी है. नाउ इफ़ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फैशन ब्रांड, there are a lot of people already doing what you're doing, right? तो how are you being different? तुम कैसे अलग हो रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से? तो वहाँ पे जाके ब्रांड बिल्डिंग होता है. सो वी हेल्प इन द ब्रांड बिल्डिंग साइड as well as the performance metrics side. The performance is where they have already seen your brand, they are already seeing you every day, and then at the end they are making a purchase with you, right? So that goes hand in hand, and that is why it is like it's important कि branding पे भी focus करना है, and performance side of the business also we have to kind of focus. बिजनेस दो तरीके के होते हैं, रिटेल के और सॉरी सेल्स में और या फिर प्रोडक्ट का होता है. प्रोडक्ट हमेशा मुश्किल है क्योंकि प्रोडक्ट को अवेयर कराना पड़ता है आपको मार्केट में लोगों को, और उसको स्केल करने के लिए स्केल होता है प्रोडक्ट सर्विस से ज़्यादा, बट उसको स्केल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो बहुत टफ होता है. तो अगर आज में अगर शूज़ का मेरा ब्रांड है तो आप मेरे लिए क्या ही करोगे, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऐड ही चलाओगे ना. जब मेरा ऐड खत्म, पैसे खत्म, मेरा बिजनेस खत्म. तो क्या ऑर्गेनिक चीज़ें मैं कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं दुबई के अंदर. तो वहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन एज आई सेड. तो आपका शू का क्या, हाउ डू यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ? तो पहले यू हैव टू हैव अ लेट्स सपोज ब्रेकडाउन. स्पोर्ट्स शूज. So it's going to be fitness. So about fitness, you need to kind of sell the lifestyle rather than selling the product. Because अगर product है तो आप Amazon पे बेचो, right? But if it's a Shopify e-commerce website and you're trying to build a brand, then you have to sell the lifestyle, and you have to collaborate with the influencers who are into fitness. You have to collaborate with mentors who are coaching and helping helping anyone to kind of improve their fitness game. तो वहाँ पे you have to do indirect sales when you're trying to build a brand. But when you're doing direct sales, there is a marketplace for Amazon, Flipkart, जहाँ पे आप ads run करो, people will see the price and they will make a purchase to you. But because the price point is the major thing. But अगर आप brand बना रहे हो तो you have to sell the benefits, you have to sell the lifestyle, you have to get lot of fitness coaches speaking about health, Relevant fitness. people, yes. And more relatability, एक emotional connection you have to build with your audience, so you can position yourself as a brand. तो वहाँ पे अगर आपका पैसा भी, price also if you're increasing a little bit high, people will still trust you and they'll make a purchase with you. तो दुबई में जो बिजनेस के लिए प्रोडक्ट मैं अपना अमेजोन पे बेचूं, नून पे बेचूं, या मैं अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बनवाऊं और उस पे बेचूं, या फिर दोनों को लेके क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? See, the first strategy, if you feel, for depends on whether you're selling a luxury product or a common consumer product, right? Let's take three example: luxury, electronic items, and third one is garments. Garments, right? तो अगर luxury है तो definitely people want to buy it on their brand website, and that is your Shopify, because you are positioning yourself as a brand. And luxury में prices high होते हैं, and people don't just buy for the product, they buy कि कौन किसके साथ collab किया है, कौन किसने पहना है, क्यों इतना hype है brand का, तो तब जाके they'll make a purchase on the website. But if you feel that now, for example, for electronic products, I think electronic products के लिए most of the time where do you go and purchase? It is on the Amazon marketplace. Exactly. वहीं पे जाके, अभी जाके सोलम वेबसाइट जाके सैमसंग का, हम लोग सैमसंग में थोड़ी जाके शॉप करते हैं, राइट? We shop it on the Amazon marketplace. So that is that. But if it's again for garment as well, depends on if you just want to get a houseware या फिर anything regular clothes, you'll go for Amazon. But if you feel कि मेरे को ऐसा वाला डिज़ाइन चाहिए, थोड़े डिज़ाइनर वेयर से नाइट वेयर के ब्रांड्स जिस पे क्वालिटी प्रॉमिस हो रहा है, all of that, then they prefer to go on websites. But even the fashion audience is mainly on Instagram itself, right? वहाँ पे they try to make a purchase. दुबई में बहुत सारे बिग ब्रांड कोशिश करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पर ही अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेचें, ना कि अमेज़ोन पे, नून पे. सोचते हैं यार अमेज़ोन नून का मतलब हो गया उनकी वैल्यू डाउन हो रही है. ये मेरा सोचना है, आप बताइए क्या ऐसा है क्या? तो ऐसा
depends on the brand to brand, because if you see, because right now even people are shifting towards marketplaces as well, but it also depends on how much is there a difference in the prices कि Amazon marketplace में थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, because usually happens right कि Amazon पे थोड़े डील्स होते हैं, सुपर डील्स होते हैं, अगर वहाँ पे मिल रहा है तो they still prefer to do that. But luxury brands, especially in Dubai, I think they prefer to shop from the websites itself, so they're for mainly for security reasons and everything. अच्छा, ई कॉमर्स का बिजनेस दुबई में खोलना बहुत आसान है, लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पे Yeah. 6,000 7,000 दरम में, सबका नहीं चलता है, उसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? Maybe because उनका पूरा ऑपरेशन टीम इज़ इन दुबई, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर ट्राइंग टू टारगेट, थोड़ा यू हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन द प्राइसिंग, ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो भी नहीं जा सकते. तो अगर आपको प्राइसिंग का बैलेंस अगर मेंटेन करना है, बिकॉज स्टार्टअप में नो वन वांट्स टू स्पेंड सो मच मनी ऑन वेबसाइट एंड ब्रांडिंग, तो इफ़ एंड यू हैव टू बैलेंस द कॉस्ट. तो अगर आप पूरी टीम, ऑपरेशन टीम अगर आप दुबई में रखोगे तो आपके ग्रेजुअली एक्सपेंसेस हाई होंगे. सो हैविंग अ ऑपरेशन टीम बैक इन इंडिया एंड देन प्रॉब्ली having a client facing team here in Dubai जो personally जाके clients को मिले, वो trust दे, वो reassurance दे, just like how we do, which is why वहाँ पे वो balance maintain होता है to give the correct pricing for the work. So I have my great talent back in India who's like a backbone for me, but यहाँ पे जब trust और reassurance की बात होती है, I have my team here who's talking and going and talking to the clients on a personal level. राइट? तो वहाँ पे यू हैव टू सी हाउ कैन यू कॉस्ट कटिंग, हाउ कैन यू डू कॉस्ट कटिंग हियर इन दुबई, राइट? सो दैट थोड़े प्राइजेस थोड़े मिनिमल हो और काम भी अच्छा चल रहा है और डिलीवर भी पूरा कर रहे हो, तो विच इज़ वाई आई थिंक दैट्स अ बेटर अप्रोच. अच्छा, और इसमें इस इंडस्ट्री के अंदर ई कॉमर्स में रिव्यूज़ कितने मैटर्स करते हैं, रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा और वो important करते रिव्यूज़ हैं. में आप कैसे हेल्प करते हो? तो रिव्यूज़ में वी डू दिस मल्टीपल कैंपेन्स जहाँ पे वेन एवर वी आर सेंडिंग आउट प्रोडक्ट्स, राइट, वेन एवर वी सजेस्ट क्लाइंट्स की हर एक प्रोडक्ट के साथ एक थैंक यू कार्ड रखो, अच्छा, एक थैंक यू नोट रखो, या फॉलो अस बटन, रिव्यू. या अमेजोन वगैरह में नून में ये है फीचर, अगर वो लॉजिस्टिक्स कंपनी देती है ऐसा? यस, सो ये पैकेजिंग इज अप टू यू, राइट? आप जो भी बोलो उसके ऊपर अमेजोन पैकेजिंग करके भेजेगा. अच्छा, तो अगर आप प्रोडक्ट के साथ कुछ भी थैंक यू नोट डालो, दैट्स अप टू यू, अच्छा, राइट? सो दैट्स व्हेन यू पुट तो क्या दिस उसमें थैंक यू थैंक यू में नोट्स. क्या मतलब नाम भी होगा उस बंदे का जिसको जा रहा है वो? हाँ, पर्सनलाइज अच्छा, जितना भी और उसकी करना जो है कर प्रिंटिंग सकते वगैरह हो, जो कॉस्टिंग होगी वो सब आपको बेयर करनी आपको पड़ेगी? बेयर अच्छा, करना, अच्छा, आपके पैकेजिंग कॉस्ट में आ जाएगा. तो वहाँ पे रेफरल प्रोग्राम्स भी होता है कि गेट 100% ऑफ इफ़ यू पुट अ रिव्यू, हेल्प अस आउट. तो तब क्या करते हैं लोग, डाल देते हैं रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू होता है, एंड देन दे आर गेटिंग 100% ऑफ इन दियर नेक्स्ट ऑर्डर इफ़ दे यूज़ अ डिस्काउंट कोड और अ वाउचर कोड. तो वैसे कैंपेन्स बहुत चलते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉयल्टी विद द ब्रांड बिकॉज दे आर कमिंग बैक टू अस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग द कस्टमर. तो रिटेंशन रेट हाई होता है उधर. So these are all personal branding things which when you're operating as a brand, ये सब करना होता, तो you know they people retain and they trust the brand like that. मुझे कोई आइटम लेना है, मान के चलिए मुझे मोबाइल लेना है, कितने सारे लोग हैं मोबाइल बेचने वाले ये अमेजोन पे, और मैं भी आ गया उसमें ही, तो मैं कैसे फर्स्ट सर्च पाऊंगा? तो दैट डिपेंड्स, नो, वो रिव्यूज़ देखते हैं और सेलर रेटिंग देखते हैं अमेजोन पे कि पहले, और रिव्यूज़ देखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम दे ट्राई टू पुट द इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसे फ़ोटोज़ में है वैसा ही दिख रहा है, और जितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उसमें, एंड सेलर रेटिंग कितना है, 4 है, 5 है, सो वो सब कंपेयर करके, एंड ऑल्सो द डिलीवरी डेट मैटर्स अ लॉट, हाउ सून आर यू गोइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट. तो बहुत लोग बहुत टाइम लेते हैं, बट सम पीपल वुड हैव क्रैक्ड द सप्लाई चेन, सो विच मीन्स दे कैन डिलीवर द प्रोडक्ट इंस्टेंटली टू द पीपल. सो द डिलीवरी टाइम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल. अच्छा, दुबई के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए, तो मार्केटिंग की कौन से ऐसी यूनिक हैं चीज़ें हैं जो वो कर सकता है जिससे उसकी दुबई में मार्केट बढ़े और उसको आगे जाके फ्यूचर में उसका ब्रांड भी ग्रो करे और बिजनेस भी आए? फॉर एनी प्रोडक्ट यू आर सेइंग? तो हाँ, एनी प्रोडक्ट, इट कुड बी एनी एनी प्रोडक्ट. तो एज या फिर ऐसा करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लेते हैं, मान के चलिए उसने अली बाबा से मंगा लिया, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का लेते हैं, तो वो कैसे
सोशल मीडिया के ऊपर उसको या फिर डिफरेंट क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसकी मार्केटिंग के लिए? तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवरीवन वांट टू सी ये प्रोडक्ट कैसे चलता है, व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, right? So maybe you can show how can you use, so if there's a pen camera, right, if you're trying to sell a pen camera, तो आप उसके यूसेजेस दिखाओ, राइट? ऐसे नहीं बोलो कि ये पेन कैमरा है, ये यूएसपी है, ये इतना प्राइस है, आप ले लो. People will not relate with that. You can show कि how pen camera can help you in multiple situations. And what are those situations? एक मीटिंग में हो, आप पेन कैमरा का क्या यूज़ कर सकते हो, या फिर यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट कैसे कॉन्वर्सेशन. समझाएगा वो, कहाँ समझाएगा? By creating content, अच्छा, right? सोशल मीडिया के ऊपर। Yeah, social media where they are taking videos, or you're just putting a client testimonial ki today I felt like this, or putting real situations. You can just ask the customers ki how did you make use of your pen camera, is there any ये सब सोशल मीडिया गिव अवे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे वी टेक ओपिनियंस फ्रॉम द कस्टमर्स, हाउ डिड यू यूज़ द प्रोडक्ट. सो उनको क्या मिलता है, कुछ ऑफर मिलता है, एंड देन दे टेंड टू डू इट. बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दे विल डू इट फॉर फ्री ऑल्सो. So those question answers जो भी होता है, so that you can, so how you can market that product is how are you showing the usability of that product, how can you sell that pen camera without selling the pen camera, right? In different situations, in different settings, business settings, personal settings, कोई लड़ाई झगड़े के टाइम पे, कोई conflict resolutions के टाइम पे it's useful. So वहाँ पे क्या होता है, people relate to your story what you're trying to tell along with pen camera. So that's how the connection builds. मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस में यूआई यूएक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। Yes. और ई कॉमर्स जब हम समझते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ अमेजोन और नोनी है, बट वेबसाइट के अंदर यूआई यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आप किस तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और आप कैसे अपने क्लाइंट्स को वो इम्प्लीमेंट करके देते हैं यूआई यूएक्स? Right. तो मेरा knowledge of UI UX is when a when a brand has more than 100 products on the website, he should be able to navigate that particular product in less than 30 seconds. ठीक है, 30 seconds के अंदर उसको मिल जाना चाहिए वो क्या ढूंढ रहा है वेबसाइट पे, राइट? सो दैट्स वेयर अगर आपका UI UX इज स्ट्रॉन्ग, मतलब द नेविगेशंस आर स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट, दैट्स वेयर यू नो दैट आपका UI UX is strong and people are able to search your product in less than 30 seconds. राइट? मतलब अगर वो ज़्यादा ब्राउज कर रहा है, ज़्यादा उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, विच मीन्स योर UI UX इज़ वीक. So we kind of make sure that that the customer navigates the correct product in less than 30 seconds, which means your keywords and how are we categorizing. अभी fashion में है तो how are we categorizing the product with best sellers या फिर corsets या फिर night dresses, सब कुछ अच्छे से categorize करके strong UI UX we have to build. प्रोडक्ट बिजनेसेस के अंदर, ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर, दुबई के अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है मार्केट करने की, ग्रो करने के लिए? एक तो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग हो गई, एक पेड मार्केटिंग हो गई है, एसईओ भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, या फिर जो बंदा खुद ओनर है वो वीडियोस बना रहा है अपने प्रोडक्ट के। आपके हिसाब से कौन से मोस्ट इफेक्टिव है, और अगर उसके पास फंड है तो उसको कैसे कैसे एलोकेट करना चाहिए इन सारी चीज़ों में? Okay, so my take is first is have a, which I have recently kind of figured, is that founder face, because the face value of the founder holds a lot of weight. And me personally, when I talk to the clients and when they know that I am the co-founder of the business, they relate and they instantly get comfortable with you, right? Because you're having a conversation, you're not selling the service over there, you're having the conversation, there's a pain points जो डिस्कस हो रहे हैं, and you're providing a solution, तो वो ऑटोमेटिकली रिलेट कर देते हैं कि भाई ये ऑलरेडी फाउंडर है तो इसको पता होगी. तो एंड यू हैव टू काइंड ऑफ गिव दोज एडवाइजेस, अनअनाउंस्ड एडवाइजेस. यू डोंट नीड टू मेक इट टू कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, यू शुडंट बी शोइंग दैट. अनअनाउंस एडवाइजेस, थोड़ा इंडस्ट्री नॉलेज में थोड़ा एक ओपिनियन दे दिए, तो वहाँ पे क्या होता है, द क्लाइंट विल थिंक दैट यू नो ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट माई प्रोडक्ट इज. सो इफ़ यू ट्राई टू शो व्हाट योर प्रोडक्ट इज़, what the client's product is, then there's trust building over there. So the founder's face has a lot of value. And then second is influencers, right? So what I feel ki
no need to go for a very big following influencers, right? Small influencers with small community. And the strong community, how can you define it, is when you look at their comment section, you see how opinionated they are with your audience, with you, how influenced they are. तो तब जाके वो influencers, that influencer marketing will help your business. So people will get influenced by them and then they'll make a purchase. पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि उनके पास 500 million followers हो या फिर 100K followers हो. Even a small community with a strong opinionated community is good enough. So influencer is there for sure. And then apart from that is educating, being relatable through your product, helping, trying to navigate who your customers are is very very important. कि मेरा customer दिन से लेके रात तक what does he do, और वो टच पॉइंट्स यू हैव टू कवर. कि ये सुबह सुबह का ये होता है, अगर फिटनेस प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स है, तो हाउ इज़ हिज डे गोइंग टू लुक लाइक, और वहाँ पे वो टच पॉइंट्स उठा के यू हैव टू क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट. पेड कैंपेन. Of course, paid campaign is the final agenda. Without paid marketing, it's very hard to build sales. तो वहाँ पे allocating the budget. So what I have recently figured out is small business owners, they put ad budget in all the platforms. मतलब LinkedIn पे भी ad चलाते हैं, Google पे भी ad चलाते हैं, Instagram पे भी ad चलाते हैं, और Facebook Meta पे भी ad चलाते हैं. But you should know where your audience are and you have to bet on at least minimum just 2 platforms, right? अगर आपकी फैशन में हो तो you cannot run an ad in LinkedIn, right? It doesn't make sense. तो you have to run an ad on Instagram. But अगर आपका home decor है, people tend to run ads mainly on Pinterest because वहाँ पे पूरा inspiration boards दिखाते हैं, घर कैसे दिखना है, ऐसे balcony views कैसे होने चाहिए. तो they run ads on Pinterest. So allocating the budget into the correct platform is important. Rather than putting all the things in all the platforms and you don't know what to track, how to track, and you don't know where your audience are coming from. जो भी लोग ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हैं दुबई में, वो एआई की भी तो बहुत हेल्प ले सकते हैं हर चीज़ में, क्योंकि sure. एआई के बेसिस पे वो पेड कैंपेन भी चला सकते हैं, कंटेंट भी क्रिएट करा सकते हैं, इवन वो कैरोसेल भी बनवा सकते हैं, पोस्ट भी बनवा सकते हैं. व्हाई दे सपोज टू हायर एजेंसीज? राइट. तो हम लोग पर्सनली बनाए हैं ऑलरेडी. वी आर ऑलरेडी यूजिंग AI फॉर आवर बिजनेस, राइट? सो वी आर from leads to closing sales to content creation, everything we have used AI, right? How have we used AI in our sales process is, we have introduced ourselves into ManyChat. Okay, तो वहाँ पे we have automated our sales process. So whenever we get a query and lead, the ManyChat software instantly replies. It instantly sends the pricing packages. It instantly schedules calendar with the lead. And of course, it was an intern who was doing it so far, but now ManyChats has helped us automate that process. तो हमारे पास qualified leads ही आते हैं, and that's when we take up the calls from there and do the sales bit after that. So we have used AI in that, and apart from that is AI image content and video content we use for our social media marketing, right? Because spending money on the real shoot and spending some hours extra in behind the laptop and doing AI, I think यहाँ पे ज़्यादा benefit हुआ है. Because in the real shoot, location cost, model cost, lighting cost, food and refreshment cost, traveling cost, सब कुछ आ जाता है, right? And the budget kind of increases high. But यहाँ AI में we are making use of it. After Nano Banana Pro, I think it has worked wonder for us to in both images and AI video content creation. अच्छा, दुबई के अंदर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ई कॉमर्स का, प्रोडक्ट लेकर आया 2 मिलियन का, एक लेकर आया 10 मिलियन का, 2 मिलियन वाले के साथ आप ऐसा क्या करोगे कि वो 10 मिलियन वाले को बराबर आ जाए? आई मीन उस लेवल की जो मार्केटिंग आप करेंगे.
क्या कर सकते हैं, आपका क्या अप्रोच रहेगा उसको लेकर? तो 2 मिलियन वाले को हम लोग we can do smart marketing tactics, like where, see, even if he's doing a 200 million thing, he will probably invest more amount on shoots, हम्म। और वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा डालेंगे। तो हमारे जो 2 मिलियन का क्लाइंट है, हम लोग उनको स्मार्ट चॉइसेस देंगे कि हाउ कैन वी कट डाउन ऑन कॉस्ट बट स्टिल गिव द वैल्यू, गिव अ कंपेरेबल डिलीवरेबल टू देम, राइट? जैसे कि एआई का ही हो, एआई रियल कंटेंट और एआई कंटेंट में देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट ये क्वालिटी अचीव हो सकता है एआई में, राइट? बट नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट एआई इज़ चीप, it just, I'm just seeing that it works as time sensitive to me, right? अभी एक शूट प्लान करने के लिए मेरे को 1 महीना चाहिए, राइट? बट एआई इमेज कंटेंट जनरेट करने के लिए आई विल नीड 4 days, राइट, फॉर वन वीडियो। सो एंड आई एम सेइंग कि अगर मैं घर बैठे बैठे माई टीम वॉट एवर द 4 days, if I'm investing in one video, then imagine in different locations, different backgrounds, then why should I go for a real shoot, right? I'm seeing how easy it is to generate different content. So that's how I would serve my smaller client than a bigger client, because the bigger client is still inclined towards real shoot because they have money and they want to spend it over, and they want to kind of, they have to satisfy their investors and all of that, कि कहाँ पैसा जा रहा है, so they tend to invest on those things. But the small client have to see some jugaad kind of options and make the way around. एक जेनरिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कि दुबई में कौन से बिजनेसेस आपको लगे कि मार्केट देख के कि बहुत अच्छे हैं और इजी टू स्टार्ट है और सक्सेस मिलने की बहुत चांसेस हैं? So, first of all, I think you can definitely go for a drop shipping model here, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो भी इक्वेशन है इज़ वेरी इजी, बिकॉज यू कैन नॉट डू ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया because China के products cannot come to India, right? But यहाँ पे it is easy. So what I suggest is don't get थोड़ा सा ना मुझे into, दुबई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा मॉड्यूल को समझाइए आप। right? तो what I would say is that कि from China it is easy to export products, right? अभी जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग के झमेले में पड़ता है, राइट, लाइक सोर्सिंग द प्रोडक्ट, क्रिएटिंग योर ओन यूनिक प्रोडक्ट, उसमें ही आधा टाइम चला जाता है, राइट? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग क्विक, बाय द प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट, गेट इट एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड देन सेल इट बैक इन दुबई। अभी दुबई में कैसे आप पोजिशन कर सकते हो इज़ बाय स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। व्हेन आई से तो स्ट्रॉन्ग सामान कहाँ ब्रांडिंग, रखेगा, वेयर हाउस में? warehouse में। ओके, और So लॉजिस्टिक्स कौन because, देखेगा उसकी? so FBA is there, Amazon FBA is there, that kind of caters to Amazon audience also. Even your Shopify website can also be linked to your Amazon FBA. ओ मेरा ख्याल है कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी हैं वो, अगर वो करना Exactly. तो चाहे। वहाँ पे क्या होता है कि you don't have the burden of your stock, because the stock burden is extremely high, कि उसका maintenance ये वो, and then you have to keep, because एक product बनाने के लिए you have to go through a lot of process and lot of months goes in. So go to China, pick up some things which you feel relevant, उनके साथ stock up करो और लेके आओ। And to be honest, some they sell directly from from China. So they don't want to even store in the warehouses. तो वो टाई अप्स होता है जहाँ पे आप चाइना के सप्लायर से ही वो डायरेक्टली शिप करेंगे आपके दुबई कस्टमर्स को। तो आपका सिर्फ एड्स पे पैसा जाएगा एंड देन ब्रांड बिल्डिंग में पैसा जाएगा, राइट? एंड द सेल हैपन्स ओनली एंड द मनी गोज ओनली व्हेन द सेल हैपन्स। तो जब तक सेल नहीं होगा आपका कुछ एक्सपेंडिचर नहीं है एक्सेप्ट फॉर brand building and ads money. So drop shipping is kind of a better option in Dubai, and apart from that is service business anytime, because अगर आप इंडिया से operations करवा रहे हो then you're already cutting on a lot of cost, and giving a great customer service in the service industry. I think that's what people lack, कि इतने कम पैसे में कितना
कस्टमर सर्विस मिल रहा है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्टिंग अ वेबसाइट डिज़ाइन प्रोजेक्ट आराम से 2 महीना चला जाता है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज lack of communication between the team members, and then timelines meet नहीं हो रही हैं, we are waiting for the client to send the product details, ऐसे सब challenges आते हैं, right? So वहाँ पे वो communication के लिए you have to build a lot of dashboards and portals which we kind of have built, where the client tracks कि आज क्या चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट में, राइट? एंड वो ट्रांसपेरेंसी काइंड ऑफ बिल्ड्स दैट ट्रस्ट बिटवीन द टीम. तो सर्विस बिजनेस इज़ ईजी एज लॉन्ग एज यू आर इक्विप्ड विद द स्किल्स. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जो फीमेल फाउंडर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगी? और फीमेल फाउंडर्स के लिए आप ही हैं, आपको क्या कुछ चैलेंजेस आए दुबई के अंदर बिजनेस को करने में, क्लाइंट को लेने में, या किसी इस तरीके से? Honestly, it has worked on a positive और side सबसे for बड़ा me. लोग आपको सुनते हैं या एग्जैक्टली. नहीं? दैट्स माई पॉइंट, राइट? कि ये मेरे बेनिफिट में ही काम हुआ है, राइट? बिकॉज आई हैव श्रवण हु इज टेकिंग अप एंटायर ऑपरेशंस, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, बट आई एम सोलमली इन्वॉल्व विद द क्लाइंट. तो व्हाट हैपन्स कि दे गेट मोर comfortable in sharing their story with you because we are more empathizing, and we kind of understand कि what does he have back in the mind, right? तो वो एक comfort level space बन जाता है. So I have personally not felt any challenges. In fact, it has worked in my favor because they trust, and now that they know that I'm the co-founder, so they trust us even more. तो वो एक rapport बन जाता है with the client. दुबई में जो लोग बिजनेस करना आना चाह रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि वो क्लाइंट उनको मिले? जैसे आप ही हैं, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि उनको क्लाइंट्स मिलें दुबई के अंदर? क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू रन एड्स. ओके, वो दैट्स अ नो ब्रेनर, राइट? तो वहाँ पे एड्स रन करना है एंड ट्राई टू टारगेट स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स, कैसे, डिजिटल कहाँ से मार्केटिंग. टारगेट करें, कैसे टारगेट करें? तो in your paid ads strategy, right? ओके। Instagram boost also kind of works in wonders for you. थोड़ा lead formats होते हैं जहाँ पे you're asking questions कि are you looking for website design, are you looking for social media. तो you have to run multiple paid marketing ads, and apart from that is the networking game, kind of go to multiple events, stand out there, stand out, and then kind of pitch your ideas, interact with people, interact with brands, and you can also collaborate with other digital marketing agencies, because probably क्या होता है कि वो दूसरे digital marketing agencies जो होते हैं, maybe they'll provide website design and branding, but they don't provide social media marketing. तो जब वो social media marketing का requirement आता है client से, they come and tell you कि you can you help us out in social media marketing, right? So that's called referral and affiliate programs ki interact and build a strong community in your own industry. Digital marketing agencies से मिलो, बात करो, brand से भी मिलो, बात करो, share how you can help them out. Yeah, that's that. And apart from that is of course the licensing bit, which is kind of extremely easy to kind of get it. But you can also operate it without the license, and by registering, अगर इंडिया से register करना है तो you will already register over there, and you're just bringing in Dubai clients, but you're billing them in AED, but the operations is happening back in India. डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज के अंदर अगर किसी को अपना करियर बनाना है, तो आपको क्या लगता है क्या स्किल्स उस बंदे के अंदर होनी चाहिए? तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बिग स्पेस, राइट? तो वहाँ पे देर आर 2 phases. ओके, डिजिटल मार्केटिंग इन द क्रिएटिव साइड एंड वंस इज़ इन द परफॉर्मेंस साइड. तो यू सी कि आपका प्लस कहाँ है. आर यू गुड एट स्ट्रैटेजाइजिंग द कंटेंट? आर यू क्रिएटिव? आर यू कमिंग अप विद गुड कंटेंट आइडियाज़? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया ऑडियंस? तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रिएटिव साइड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है. एंड द अदर कम्स द मेट्रिक साइड्स, जहाँ पे यू आर लर्निंग टूल्स, डूइंग गूगल एनालिटिक्स, यू आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, मेट्रिक्स स्कैन कर रहे हो, यू आर रनिंग एड्स, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो दैट इज़
on the analytics side. So in these two aspects you can choose. यहाँ पे you can the scope is you can from the execution level to you can go to the brand manager level. तो यहाँ पे performance marketing head तक जा सकता है in terms of growth. आप अपनी कंपनी में जब किसी को जॉब देती हैं क्या देखती हैं उसके अंदर? तो उससे पहले सी of course it's the design sense which comes into picture, but you know my one hire I think I'm very proud of is a project manager, because एक कंपनी चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने के लिए you need a project manager who will build systems, राइट जो हर तो वी हैव सेट SOPs फॉर ईच सर्विस, से फॉर वेबसाइट डिज़ाइन क्या क्या होना चाहिए एंड हु शुड डू व्हाट टास्क, इवन फॉर branding service and everything. So project manager acts as a mediator between the team and the client. He's in between, he's handling the timelines and deadlines and then delivering and assigning कि हर एक बंदा काम कर रहा है कि नहीं, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट टाइम इन्वेस्टेड इन ईच प्रोजेक्ट कम हो जाता है. तो जब वो कम हो जाता है विच मीन्स इट्स अ प्लस फॉर अस, बिकॉज वी चार्ज बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट इज, right? So that's why we kind of promise this 20 days turnaround time for any Shopify website, right? So when we hired project manager, वहाँ पे me as a founder I came out of operations completely. वो पूरा बैठ के जो टीम को क्या करना है उसको ऑलरेडी पता है, क्लाइंट से क्या बोलना है उसको ऑलरेडी पता है. सो ही एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द टीम एंड द क्लाइंट एंड द एंटायर वर्क इज़ डन अंडर द रिक्वायर्ड टाइम. तो वहाँ पे हमारा फाउंडर्स, सो नाउ आई एम एबल टू फोकस मेनली ऑन टॉकिंग टू द क्लाइंट्स, गेटिंग द सेल्स, गेटिंग क्लाइंट्स फॉर आवर बिजनेस. So that was a game changer, project manager. And apart from that is for graphic designing, for website designers, social media marketing managers. I think the skill set itself is very important. You need to do multiple courses, paid courses होते हैं. You have to do, and AI में ज़्यादा जाना पड़ेगा, because no AI can replace a digital marketer, right? How to use AI is extremely important. तो एक instance हुआ था which I would like to share. So we had given one project, AI project, and we had given one project to both of my team members, right? Both of the graphic designers के लिए एक ही project दिए थे हम लोग, जो and we gave the same tool, but the output that came from one team member and the output that came from second team member was so different that one had the skill set to use the AI tool, right? But other, even though he had the same project and the tool, he was not able to get the result. तो having the skill sets to use the AI is extremely important. तो कोई भी खरीद सकता है AI tool, कोई भी सब्सक्रिप्शन दे के खरीद सकता है, बट उसको यूज़ कैसे होना है, that is the skill set which you have to bear. So AI automations is extremely important. You have to learn AI and kind of see कि कहाँ पे गैप है डिजिटल मार्केटिंग में, जहाँ पे हम लोग AI यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग ने सेल्स चैनल, सेल्स प्रोसेस के लिए AI यूज़ किया है, कंटेंट क्रिएशन के लिए AI यूज़ किया है. सो हाउ एल्स कैन यू यूज़ AI इन दैट पर्टिकुलर एजेंसी एंड यू कैन हेल्प दैट एजेंसी. दुबई में कुछ जो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ये कर चुका है, उसकी आप कैसे हेल्प करेंगे? तो हम लोग वही वी स्टार्ट विद ब्रांडिंग, लोगो डिज़ाइन बनाते हैं, फिर कलर पैलेट डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट आर द ब्रांड पिलर्स, USP, पूरा ब्रांड को कैसे यूनिक बन सकता है वो हम सब कुछ डिफ़ाइन करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ वी टेक अप फोटो आर यू शूट्स, वीडियो एक्सपेंसिव? शूट्स. We are not. That's the thing, right? That's how we are kind तो of आप कैसे standing out. चार्ज करते हैं? आप मंथली चार्ज करते हैं, किस तरीके से, मतलब? So branding and website design is one-time projects. Okay, so we take up a bit of advance payments, 50% advance payments to start any project, and then after project completion, we take the rest of the amount. But a retainer projects जो भी हैं, that is the start of every 1 month. We kind of take the payments from them. तो आपका व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है? Of course. तो आपका जो व्हाट्सअप नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Okay. और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशंस है आपका जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें? So we have our email ID जहाँ पे connect कर सकते हैं, and then of course the WhatsApp is anytime directly linked to me, so I can reach out. परफेक्ट. तो जो लोग ई कॉमर्स में फंसे हुए हैं या फिर
ई कॉमर्स में अपने आप को क्या ना डिजिटलाइज करना चाहते हैं, Yeah. तो आप उनकी हेल्प कर सकती हैं। Yes, we तो can सही है। definitely help. तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ईमेल एड्रेस आपका मेंशन कर दूंगा, And then we और have our वेबसाइट, website as well. Yeah. आपकी वेबसाइट भी, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, Yes, we have our तो आप LinkedIn. मुझे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेज देना। Yeah. सही है। तो जिन लोगों को भी ई कॉमर्स से रिलेवेंट चीज़ों की वो आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आसान स्टार्ट करना, बट जो पूरा ऑपरेशंस को संभालना प्लस Yeah. मार्केटिंग को संभालना, फिर एक मार्केट के अंदर अपनी ब्रांडिंग करना, वो Right. इजी नहीं है। Yeah. सही है ना। तो ऑफ कोर्स इफ एनीबडी नीड्स तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, Sure. Yeah. थैंक यू, Yeah. थैंक यू सो मच, बाय।